हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज 16 नवंबर है और आज के लिए झारखंड के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? 144, 145, 146 या 147? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 145। और इन्हीं की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में झारखंड का गठन किया गया था। झारखंड स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। यह 20वां स्थापना दिवस था। ठीक, आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये बिरसा मुंडा की फ़ोटो है। पहला पॉइंट है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती मनाई गई है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो झारखंड जीएस से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आइए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेज़ों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। 1895 में वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार गए थे, रांची नहीं है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट है, उन्हें इस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। अगस्त 1897 में बिरसा मुंडा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना की हार हुई, लेकिन बाद में उसके बदले में उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां की गई। जनवरी 1900 डुम्बारी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। अंत में स्वयं बिरसा मुंडा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा मुंडा ने अपने अंतिम सांसें 9 जून 1900 ईस्वी को सुबह 8 बजे लीं। उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा जहर देकर मारा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बिरसा मुंडा के बायोग्राफी से आपको जानना चाहिए, उनकी जीवनी पर, जिससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते भी हैं पूछना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर को कार्तिक उरांव की कौन सी जयंती मनाई गई है? 95, 96, 97 या फिर 98? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये स्क्रीन पर आप इनकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे अभी। पहला पॉइंट है, 29 अक्टूबर को कार्तिक उरांव की 96वीं जयंती मनाई गई है। कार्तिक उरांव का जन्म गुमला जिला के लीटा टोली गांव में 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे आप याद रखेंगे। कार्तिक उरांव ने 1959 ईस्वी में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया था, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम जीएस, झारखंड जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस 1968 में जब भूदान आंदोलन तेज था, तब आदिवासियों की ज़मीन कौड़ी के भाव बिक रही थी। ऐसे समय में कार्तिक उरांव ने इंदिरा गांधी से अपील की कि आदिवासियों की ज़मीन लूटने व भूमिहीन होने से बचाया जाए। रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी कार्तिक उरांव की ही देन है। ट्राइबल सब प्लान कार्तिक उरांव ने ही बनाया था। आप अभी जितने भी ट्राइबल सब प्लान्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सब कार्तिक उरांव की ही देन है। टोटल अभी झारखंड में कितने ट्राइबल सब प्लान डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 14, आप इसे याद रखेंगे, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी प्लान के आधार पर आज केंद्र
और राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए विविध प्रकार की विकास योजनाएं चला रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में कार्तिक उरांव ने 1962 में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव वे भले ही हार गए, लेकिन 1967 में वे पुनः लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और इस बार वे भारी मतों से विजय होते हैं। तो कार्तिक उरांव 2 बार इलेक्शंस लड़ा है कार्तिक उरांव ने। लास्ट पॉइंट है, 18 दिसंबर 1981 को संसद भवन के गलियारे की फर्श पर गिर गए थे, जहां से बेहोशी की हालत में उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। फिर हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु का डेट आप याद रखेंगे, 8 दिसंबर 1981। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है, उनका क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं जुएल लकड़ा, विनीता सोरेन, फ्लोरेंस बरला या फिर सावित्री पूर्ति। ये जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं सभी ट्राइबल स्पोर्ट्स पर्सन में कहीं ना कहीं ये फर्स्ट आते हैं, लेकिन 2 गोल्ड मेडल्स जीतने का कारनामा फ्लोरेंस बारला के नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस बारला। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आप इनकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फर्स्ट पॉइंट है, फ्लोरेंस बारला झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं। गुमला के नवाडीह गांव निवासी फ्लोरेंस बारला गरीब परिवार से हैं। झारखंड बनने के बाद जन्मी फ्लोरेंस बचपन से ही एथलीट बनना चाहती थीं, पर घर की आर्थिक स्थिति से ने उन्हें ये इजाज़त नहीं दी। राज्य सरकार द्वारा गुमला के ही नवाटाड़ में डे बोर्डिंग सेंटर बनाए जाने के बाद इस खिलाड़ी का प्रारंभिक अभ्यास 2017 में शुरू हुआ, यानी प्राइमरी ट्रेनिंग इन्होंने 2017 ईस्वी से शुरू की। इसके बाद JSCPS की खेल एकेडमी में फ्लोरेंस का चयन हुआ। कोच आशु भाटिया की देखरेख में इन्होंने कड़ी मेहनत की। वर्ष 2019 में उन्होंने कजाकिस्तान में हुए यूरो एशिया इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की 400 मीटर रेस और रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये लास्ट पॉइंट है जिन्हें रेड कलर में जो बोल्ड किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहाँ जीता था? कजाकिस्तान के यूरो एशिया इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन ट्रायल 23 नवंबर से शुरू होगा? आपके ऑप्शंस हैं रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा या फिर ऑप्शन नंबर डी गुमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Indian archery team trials to be commenced in JRD Tata Sports Academy in Jamshedpur from 23rd of November। ये 5 दिन का ट्रायल इवेंट है। फर्स्ट पॉइंट है, जमशेदपुर स्थित JRD टाटा खेल परिसर में भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन ट्रायल 23 नवंबर से शुरू होगा। 5 दिवसीय ट्रायल में पुरुष वर्ग में 40 और महिला वर्ग में 18 तीरंदाज आमंत्रित किए गए हैं। सेकेंड पॉइंट है, पिछले 3 ट्रायल में रिकर्व वर्ग में 650 अंक पुरुष कैटेगरी में तथा 630 अंक महिला कैटेगरी में प्राप्त करने वाले तीरंदाज इस ट्रायल में बुलाए गए हैं। जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो इसमें लिखा गया है। ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर रिकर्व श्रेणी में 4 महिला और 4 पुरुष तीरंदाजों का चयन किया जाएगा। ट्रायल में झारखंड के 3 तीरंदाजों को भी मौका मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें BCCI के द्वारा IPL का फाइनल मैच देखने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया था? आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ चौधरी, अजय नाथ सहदेव, हेमंत सोरेन या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ चौधरी, जो कि अभी JPSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और अजय नाथ सहदेव।
ये इन दोनों को आमंत्रण बीसीसीआई के द्वारा भेजा गया था। Amitabh Chaudhary and Ajay Nath Sahdev from Jharkhand were invited by BCCI for the final match of IPL which was held in Dubai। बात IPL की है तो एक पॉइंट और याद रखेंगे कि IPL 2020 में सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड जो है वो झारखंड के ईशान किशन के नाम है। ईशान किशन मुंबई इंडियंस से IPL मैच खेले हैं। आप फोटो देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में अमिताभ चौधरी हैं और राइट साइड में अजय नाथ सहदेव हैं। फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अमिताभ चौधरी और अजय नाथ सहदेव को बीसीसीआई के द्वारा IPL का फाइनल मैच जो कि दुबई में हुआ था देखने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया था। अमिताभ चौधरी को बीसीसीआई का पूर्व सचिव होने के नाते, जबकि अजय नाथ सहदेव को झारखंड स्पोर्ट्स क्रिकेट अकादमी का प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अजय नाथ सहदेव JSCA के उपाध्यक्ष भी हैं। अब प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। राज्य में कुपोषण को समाप्त करने के लिए मनरेगा और JSLPS यानी कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के माध्यम से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शंस थे दीदी सखी योजना, बाड़ी योजना, बोले मजदूर अभियान, सखी मंडल योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीदी बाड़ी योजना। आप में से लगभग सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। आइए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य में कुपोषण को समाप्त करने के लिए मनरेगा और JSLPS के माध्यम से दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस योजना के माध्यम से 5 लाख परिवारों को 6 माह में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के उप सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि डिप्यूटी सेक्रेटरी इन द इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं सूरज कुमार, राजेश सिंह, राय महिमापात्रे या छवि रंजन। ये चारों जो हैं झारखंड के किसी न किसी जिला के DC रह चुके हैं या वर्तमान में DC हैं। जैसे कि राजेश सिंह जो है अभी वर्तमान बोकारो के DC हैं। और राजेश सिंह से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये राज्य के पहले दृष्टिबाधित DC हैं। ठीक, तो आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और अगर आप लोग हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें और भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।